तो हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं ऐसा करता हूँ, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज देखने वाला हूँ हम लोग आज देखने वाले हैं हैनेमैन ओल्ड मेथड्स प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स सब्सटेंस। हैनेमैन के द्वारा कुल 9 क्लासेस दिए हुए हैं, 9 क्लासेस डिवाइड दिए हुए हैं। उसी में से हम आज देखने वाले हैं मदर टिंचर। मदर टिंचर को कैसे तैयार किया जाता है। मदर टिंचर के लिए इन्होंने कुल 4 क्लासेस दिया हुआ है। तो देखें तो बाई इमेंसिंग प्रोसेस, बाई इमेंसिंग प्रोसेस, बाई इमेंसिंग प्रोसेस, बाई इमेंसिंग प्रोसेस द ड्रग्स सब्सटेंस एनिमल एंड वेजिटेबल किंगडम। इसमें जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, मदर टिंचर फॉर्म किया जाता है, एनिमल और वेजिटेबल किंगडम होता है। बाई इमेंसिंग द ड्रग सब्सटेंस ऑफ द एनिमल एंड वेजिटेबल किंगडम, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एनिमल और वेजिटेबल किंगडम को लिया जाता है। किस में बनाया जाता है? स्ट्रॉन्ग एल्कोहल में, स्ट्रॉन्ग एल्कोहल में बनाया जाता है। और हैनेमैन के द्वारा ये क्लास फर्स्ट में दिया है मोस्ट फ्रेशी जूसी प्लांट, मोस्ट जो फ्रेश जूसी प्लांट होते हैं उसके बनाया जाता है, जो कि यूरोप में पाए जाते हैं। ये पौधे जो होते हैं यूरोपियन होते हैं, विदेशी। और क्लास सेकंड में क्या हुआ है? क्लास सेकंड में मीडियम जूसी प्लांट, उससे थोड़ा कम जूसी, और ये भी माइनली यूरोप में पाया जाता है। उसके बाद आपके आते हैं क्लास थर्ड। क्लास थर्ड में लीस्ट जूसी प्लांट, अमेरिकन एंड क्या कहते हैं यूरोप से जो पौधे, ये भी अमेरिकन और यूरोप से। लीस्ट मतलब उससे भी कम, एकदम कम जूसी प्लांट। अब बात किया जाए तो क्लास फोर्थ में, क्लास फोर्थ जो है ड्राइड वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंस। ड्राई मतलब सूखे पौधों से बनाई जाती है, सूखे पौधे और एनिमल सब्सटेंस से बनाई जाती है। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं हैनेमैन ओल्ड मेथड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स में अब देखने वाले हैं मदर सॉल्यूशन। मदर सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है? मदर सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या किया जाता है? प्रिपेयर्ड बाई डिजॉल्विंग प्रोसेस। इसमें जो होती है डिजॉल्विंग प्रोसेस किया जाता है। ड्रग्स सब्सटेंस मिनरल और केमिकल से ओरिजिन होता है, मिनरल और केमिकल के ओरिजिन होता है। प्यूरिफाइड वाटर एंड एल्कोहल, ये जो मदर सॉल्यूशन बनाया जाता है जो प्यूरिफाइड वाटर से भी बनता है और एल्कोहल से भी बनता है मदर सॉल्यूशन। और इसमें अब देखा जाए तो मिनरल और केमिकल का यूज करके बनाया जाता है। ओरिजिन प्यूरिफाइड वाटर एंड एल्कोहल से बनते हैं। और इसमें देखा जाए तो क्लास 5 में क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है ड्रग की प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है। एक्वस सॉल्यूशन विच और वाटर सोल्यूबल। इसमें बोल रहा है क्लास वी जो है वाटर सोल्यूबल होना चाहिए। और इट इज़ फर्दर, जो क्लास फोर्थ 5 है, इट इज़ फर्दर डिवाइड इनटू 2 क्लासेस। क्लास 5A देयर आर इजीली सोल्यूबल इन वाटर। 5A जो है इजीली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में इजीली सोल्यूबल है। और 5B जो है, जो ये 5B है, देयर आर इजीली सोल्यूबल इन वाटर बट लार्ज क्वांटिटी। ये जो क्लास 5 है इसे 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया, क्लास VA और क्लास VB। तो इसमें हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं क्लास 6। जो क्लास 6 है वो क्या है? एल्कोहलिक सॉल्यूशन विच और एल्कोहल सोल्यूबल। और इसमें जो ड्रग्स होती है विच और एल्कोहल सोल्यूबल होती है। और इट इज़ फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। ये क्लास 6 को भी फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। 6A डिवाइड किया गया है और 6B। तो हम 6A में देखते हैं देयर आर ईजिली सोल्यूबल इन व्हीकल, देयर आर ईजिली सोल्यूबल इन एल्कोहल। जो क्लास 6A है देयर आर ईजिली सोल्यूबल इन एल्कोहल। और क्लास 6B में देखते हैं क्या दिया हुआ है। हम लोग 6B को देखते हैं। 6B में दिया हुआ है
they are easily soluble in alcohol but large quantity. They are easily soluble in alcohol but large quantity. एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एल्कोहल की ज़रूरत पड़ेगी इसे बनाने, होम्योपैथिक प्रिपरेशन मतलब सोल्यूशन बनाने के लिए। अब हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए। ट्राइचुरेशन प्रोसेस आप लोग सुना होंगे। ट्राइचुरेशन जो ग्राइंडिंग मोटर और पिस्टल्स करते हैं। हेनेमैन ओल्ड मेथड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स का एक मेथड्स है ट्राइचुरेशन प्रोसेस। ट्राइचुरेशन में हम मोटर और पिस्टल का यूज करते हैं। ग्राइंडिंग प्रिपेयर्ड बाय ग्राइंडिंग मोटर एंड पिस्टल से यूज करके ग्राइंड करके जो होम्योपैथिक मेडिसिन तैयार की जाती है वो ट्राइचुरेशन प्रोसेस कहलाती है। और हेनेमैन ने 3 क्लासेस में बताया है। क्लास 7 में क्या बताया है? क्लास 7 में ट्राइचुरेशन ऑफ ड्रग इनसोल्यूबल मेडिसिनल सब्सटेंस वाटर एंड एल्कोहल। जो मेडिसिन वाटर और अल्कोहल में नहीं डिजॉल्व होती, नहीं प्रोसेस होती, वो हम ट्राइचुरेशन के थ्रू बनाते हैं। ये कन्वर्जन और ट्राइचुरेशन ऑफ सेम डाइल्यूशन इनटू जो मेडिसिन। अब हम लोग क्लास 8 देखते हैं। क्लास 8 में क्या लिखा हुआ है? ट्राइचुरेशन ऑफ लिक्विड इनसोल्यूबल सब्सटेंस। इसमें हम इस तरीके की मेडिसिन लेते हैं जो लिक्विड हो और उसकी ड्रग की प्रॉपर्टीज़ कैसी हो? ड्रग की प्रॉपर्टीज़ हो ना वो लिक्विड में, ना वो वाटर में डिजॉल्व हो, ना ही वह एल्कोहल में डिजॉल्व हो। तो ऐसे मेडिसिन को हम हेनेमैन के क्लास 8 में बनाएंगे, वो भी ट्राइचुरेशन मेथड के थ्रू। आगे हम हेनेमैन की क्लास 9 को देखते हैं। हेनेमैन ट्राइचुरेशन ऑफ लिक्विड इनसोल्यूबल सब्सटेंस। वह हमें क्या कहते हैं? मिनरल और केमिकल दोनों ही से बनाई जाती हैं। ट्राइचुरेशन ऑफ लिक्विड इनसोल्यूबल, इनका कहने का मतलब है कि क्लास जो 8 है वो उसमें जो ड्रग्स यूज करेंगे ना ही वो एल्कोहल में डिजॉल्व होगी ना ही वाटर में। अब क्लास 9 में क्या बोल रहे हैं? क्लास 9 में ट्राइचुरेशन ऑफ फ्रेश एनिमल वेजिटेबल सब्सटेंस। फ्रेश एनिमल और वेजिटेबल सब्सटेंस बोले तो ऐसे जो कि ना ही वो लिक्विड में डिजॉल्व हो ना ही वो वाटर में, तो उन्हें हम क्लास 9 में बनाएंगे, वो भी उसके में ट्राइचुरेशन मेथड के थ्रू। तो अब हम लोग और भी अच्छे से कवर करेंगे। तो हम लोग आ गए हेनेमैन ओल्ड मेथड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स इमेंसिंग प्रोसेस। हेनेमैन ओल्ड मेथड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स सब्सटेंस इमेंसिंग प्रोसेस क्लास 1। अब हम लोग देखने वाले हैं क्लास 1 जो है। क्लास 1 में किस प्रकार की होम्योपैथिक मेडिसिन को तैयार किया गया है। क्लास इमेंसिंग प्रोसेस 4 भागों में डिवाइड किए हैं। क्लास 1, 2 और 3 और 4। सोर्स ऑफ ड्रग्स, जो क्लास 1 है उसमें हम सोर्स ऑफ ड्रग्स किस तरह प्लांट किंगडम यूज करते हैं। और टाइप्स ऑफ मोस्ट जूसी प्लांट यूरोपियन होना चाहिए उसमें ड्रग की क्वालिटी। और रेशियो क्या रहना चाहिए? 1:1 रेशियो। 1 पार्ट ड्रग सब्सटेंस और 1 पार्ट्स एल्कोहल होना चाहिए। उसके बाद ड्रग पावर इसकी है 1/2। और हम बात करते हैं हेनेमैन डिस्क्राइब्ड मेडिसिन। क्लास 1 में हेनेमैन ने बेलाडोना को डिस्क्राइब किया था, बेलाडोना मेडिसिन को। और हम लोग आगे देखते हैं पोटेंटाइजेशन कैसे करते हैं। पोटेंटाइजेशन 2 पार्ट्स हम ले लेंगे मदर टिंचर बेलाडोना का और 8 पार्ट्स एल्कोहल ले लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सक्शन करेंगे, 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देंगे, 1x पोटेंसी हम लोगों की तैयार हो जाएगी। 1x पोटेंसी तैयार। और जब हमारी ये 1x पोटेंसी तैयार हो जाती है तो उसका 1 पार्ट सम लेंगे और 9 पार्ट्स एल्कोहल लेंगे। फिर उससे फर्दर ट्राइचुरेस या फिर सक्शन करेंगे तो 2x पोटेंसी रेडी हो जाएगी। 1x पोटेंसी का 1 पार्ट लिए और 9 पार्ट्स फिर से हम लोगों ने एल्कोहल लिया, फिर उसे सक्शन किया तो 2x पोटेंसी हम लोगों की रेडी हो गई। फिर उसके बाद हम आ गए हम लोग क्लास 2 में। इसमें क्या लेते हैं? प्लांट किंगडम रहेगा और टाइप्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस मीडियम जूसी प्लांट रहेगा।
मीडियम जूसी प्लांट रहेगा और ये भी यूरोपियन प्लांट होगा, यूरोपियन प्लांट। अब रेशियो ऑफ ड्रग पावर 3/3:2, 3:2। इसमें 3 पार्ट्स ड्रग सब्सटेंस और 2 पार्ट्स एल्कोहल लेंगे। फिर ड्रग पावर इसकी क्या होगी, ड्रग पावर इसकी 1/2 होगी। और हैनीमैन ने कौन सी मेडिसिन डिस्क्राइब किया था, थूजा ऑक्सीडेंटालिस, थूजा ऑक्सीडेंटालिस। उसके बाद हम देखते हैं पोटेंटाइजेशन इसका किस प्रकार होगा। थूजा ऑक्सीडेंटालिस का हम लोग 2 पार्ट्स क्यू मदर टिंचर लेंगे और 8 पार्ट एल्कोहल लेंगे। फिर उसे फर्दर सक्शन करेंगे, 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देंगे, फिर हमारी 1x पोटेंसी तैयार हो जाएगी। 1x पोटेंसी इज रेडी। 1x पोटेंसी का 1 पार्ट हम लेंगे और 9 पार्ट्स एल्कोहल लेंगे। फिर इससे फर्दर हम लोग क्या करेंगे, सक्शन करेंगे, तो हमारी 2x पोटेंसी रेडी हो जाएगी। तो हम लोग हैनीमैन की क्लास 3rd में आ चुके हैं। इसमें किस प्रकार के सोर्स ऑफ ड्रग्स रहेगा, प्लांट किंगडम इसमें भी रहेगा। और टाइप्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस, लीस्ट जूसी प्लांट, लीस्ट में तो बहुत ही कम जूसी रहेगा। और क्या रहेगा, अमेरिकन और यूरोप से रहेगा। और रेशियो ऑफ ड्रग्स 1/2 रेशियो रहेगा। तो 1 पार्ट ड्रग सब्सटेंस लेंगे और 2 पार्ट्स एल्कोहल लेंगे। उसके बाद ड्रग पावर बात किया जाए तो 1.6 पावर रहेगा। और इसमें हैनीमैन ने कौन सी मेडिसिन डिस्क्राइब किया है, साइलीसिया, साइलीसिया किया है। साइलीसिया क्यों, अब हम लोग देखते हैं पोटेंटाइजेशन। पोटेंटाइजेशन में अब हम लोग देखते हैं 6 पार्ट हम लोग साइलीसिया ले लेंगे, साइलीसिया का मदर टिंचर, और 4 पार्ट एल्कोहल। फिर हम लोग फर्दर इसे क्या करेंगे, सक्शन करेंगे, 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक करेंगे, तो हमारी 1x पोटेंसी तैयार हो जाएगी। फिर 1x पोटेंसी का हम लोग 1 पार्ट्स ले लेंगे और 9 पार्ट्स एल्कोहल लेंगे। फिर इधर फर्दर सक्शन करेंगे, हमारी 2x पोटेंसी रेडी हो जाएगी। अब हम लोग हैनीमैन्स की क्लास 4th में आ चुके हैं। क्लास 4th में क्या बताया है उन्होंने, क्लास 4th में उन्होंने बताया सोर्स ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स में प्लांट किंगडम, और टाइप्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस में बोले तो ड्राइड वेजिटेबल और एनिमल सब्सटेंस होना चाहिए, ड्राइड वेजिटेबल सब्सटेंस होना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें 1/5 1 पार्ट ड्रग सब्सटेंस और 5 पार्ट्स ड्रग एल्कोहल लेंगे। और ये इसका ड्रग पावर है 1/10, तो ये ऑलरेडी 1x पोटेंसी पहले से ही है। इसके बाद हम बात करें कौन सी मेडिसिन डिस्क्राइब किए हैं, तो स्पाइजेलिया, स्टेफाइगेरिया। उसके बाद हम लोग पोटेंटाइजेशन में देखते हैं, ऑलरेडी यह 1x पोटेंसी है, तो 1x होने के बावजूद इसका 1x है, तो उसका 1 पार्ट हम लोग ले लिए और 9 पार्ट्स एल्कोहल ले लिए। फर्दर इससे हम लोग सक्शन किए तो हमारी 2x पोटेंसी रेडी हो जाती है, 2x पोटेंसी हमारी रेडी हो जाती है। तो हैनीमैन्स, आई होप हैनीमैन्स का ओल्ड मेथड्स में ये जितनी 4 क्लासेस हम लोगों ने पढ़ा, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसके आगे इमेंसिंग प्रोसेस पढ़ चुके हैं, अब इसके आगे डिजॉल्विंग प्रोसेस पढ़ेंगे, वो भी मदर सॉल्यूशन फॉर्म करना। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। तो ऊपर देखते हैं क्या लिखा है, हैनीमैन ओल्ड मेथड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस। अब कौन सा मेथड है, डिजॉल्विंग प्रोसेस है। डिजॉल्विंग प्रोसेस, ये जो हैनीमैन्स हैं डिजॉल्विंग प्रोसेस। अब हम लोग देखते हैं हैनीमैन के डिजॉल्विंग प्रोसेस में कुल 2 क्लासेस हैं, क्लास 5 और क्लास 6। और ये क्लास 5 जो है उसे 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 5A 5B। और इसमें 5A और 5B सोर्स ऑफ ड्रग्स, मिनरल, केमिकल एंड एसिड मेटल सोल्यूबल इन वाटर। हाँ, इतना तो अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये सोर्स ऑफ जो ड्रग्स हैं, मिनरल्स बनेंगे, उससे बनेंगी। और टाइप्स ऑफ ड्रग्स सब्सटेंस, ईजिली सोल्यूबल, क्लास बी जो क्लास 5A है उसमें ईजिली सोल्यूबल इन वाटर। और उसके बाद रेशियो क्या लेंगे, 1/10 का रेशियो रहेगा, 1 पार्ट ड्रग सब्सटेंस रहेगा और 9 पार्ट्स आपका एल्कोहल रहेगा। उसके बाद हम लोग ड्रग की पावर पता करते हैं। ड्रग की पावर है 1/10। अगर 1/10 पावर है तो वो ऑलरेडी 1x पोटेंसी रेडी है, पहले से ही है। हैनीमैन डिस्क्राइब्ड बाई
तो इसमें नहीं पता, डैश डैश। उसके बाद पोटेंटाइजेशन क्या है, इसमें पोटेंटाइजेशन कैसे करेंगे, वो तो हमको पता है कि वो ऑलरेडी 1x पोटेंसी है। तो 1x पोटेंसी का हम लोगों ने 1 पार्ट लिया और 9 पार्ट्स ले लिया एल्कोहल लिया। इसके बाद हम लोगों ने इसे सक्शन किया, 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स दिया, तो हमारी 2x पोटेंसी रेडी हो जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं क्लास 5 का 5B, क्लास 5B हैनीमैन क्लास 5 का 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 5A और 5B। तो हम लोग अब 5B को देखने वाले हैं। इसमें क्या है, ईजिली सोल्यूबल इन वाटर बट लार्ज क्वांटिटी, ईजिली सोल्यूबल इन वाटर बट लार्ज क्वांटिटी। इसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर की नीड होती है तब जाके बनता है। और उसमें क्या है, 1/100 रेशियो है, 1 पार्ट इसमें ड्रग सब्सटेंस और 99 पार्ट्स वाटर लेंगे। ड्रग की पावर है 1/100 और ये जो मेडिसिन है ऑलरेडी 2x है। हैनीमैन ने डिस्क्राइब किया ग्वाइकम मेडिसिन। उसके बाद हम लोग देखते हैं पोटेंटाइजेशन में क्या है। पोटेंटाइजेशन में देखते हैं 1/9 रेशियो। इसमें जो है 2x पहले से ही है, 2x है तो 2x का 1 पार्ट लिए और 9 पार्ट्स एल्कोहल लिए हम लोगों ने। फिर इसे फर्दर हम लोगों ने सक्शन किया तो 3x पोटेंसी आपकी रेडी हो जाती है, 3x पोटेंसी रेडी हो जाती है। अब हम लोग हैनीमैन के क्लास 7 में देखते हैं। हैनीमैन ने जो क्लास दिया है, क्या कहते हैं, क्लास 6 दिया है। हैनीमैन के क्लास 6 को दो सब क्लासेस डिवाइड किया गया है। इट्स फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, क्लास 6A और 6B। तो इसमें भी देखता है मिनरल एंड केमिकल किंगडम से बनाई जाती हैं। और टाइप्स ऑफ ड्रग ईजिली सोल्यूबल इन अल्कोहल, ईजिली सोल्यूबल इन अल्कोहल। और रेशियो क्या है 1/10, 1/10 बोला जाए तो 1 पार्ट्स ऑफ क्या करेंगे ड्रग सब्सटेंस और 9 पार्ट्स आपको एल्कोहल लेना है। इसकी पार्ट 1/10 पावर है तो 1x पोटेंसी रेडी है पहले से ही। तो हम लोग अब देखते हैं पोटेंटाइजेशन किस प्रकार होगा इसका। ये 1x पोटेंसी ऑलरेडी है तो 1x पोटेंसी का हम 1 पार्ट ले लिए और 9 पार्ट्स एल्कोहल ले लिए, 9 पार्ट्स एल्कोहल लिए। फिर फर्दर इसे हम लोग सक्शन किए, 10 डाउनवर्ड्स स्ट्रोक दिए तो हमारे लोग की ये 2x पोटेंसी रेडी हो गई। अब हम लोग क्लास 6B देखेंगे। क्लास 6B में देखेंगे तो इसमें भी एसिड मेटल वही मिनरल सोर्स ऑफ ड्रग्स हैं। और टाइप्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस प्रॉपर्टी कैसी होती, ईजिली सोल्यूबल इन एल्कोहल बट लार्ज क्वांटिटी, ईजिली सोल्यूबल इन एल्कोहल बट लार्ज क्वांटिटी। इसके बाद 1/100 इसमें ड्रग की पावर हो जाएगी। और इसमें देखा जाए तो 1 पार्ट्स आप ड्रग सब्सटेंस लेंगे और 99 पार्ट्स एल्कोहल लेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1/100 है तो ये ऑलरेडी 2x पोटेंसी है, ऑलरेडी 2x पोटेंसी। अब हम लोग देखते हैं पोटेंटाइजेशन, इसका पोटेंटाइजेशन किस प्रकार होगा। पोटेंटाइजेशन ये 2x पहले से ही है तो 2x का 1 पार्ट हम लोग ले लिया और 9 पार्ट्स एल्कोहल ले लिया, 9 पार्ट्स एल्कोहल। तो हम लोगों ने इसे फर्दर सक्शन किया तो हमारी 3x पोटेंसी रेडी हो जाती है। तो आई होप ये हैनीमैन का ओल्ड मेथड डिजॉल्विंग प्रोसेस मदर सॉल्यूशन फॉर्म करना आप लोगों को आ गया होगा। तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं ट्राइचुरेशन प्रोसेस। ट्राइचुरेशन प्रोसेस के थ्रू जो मेडिसिन तैयार की जाती है उसको किस तरह तैयार किया जाता है। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ट्राइचुरेशन प्रोसेस। अब हम लोग देख रहे हैं ट्राइचुरेशन प्रोसेस। हैनीमैन ओल्ड मेथड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस ट्राइचुरेशन। ट्राइचुरेशन किस प्रकार किया जाता है। हैनीमैन ने ट्राइचुरेशन को कुल 3 क्लास में डिवाइड किया है, क्लास 8, क्लास 7, क्लास 9, क्लास 8। तो देखते हैं क्लास 7 में क्या दिया है। सोर्स ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स जो है ऑल सोर्स ऑफ होम्योपैथिक कोई भी मेडिसिन बना सकते हैं। टाइप्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस, ड्रग की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ड्राई इनसोल्यूबल और मेडिसिनल सब्सटेंस, एल्कोहल एंड वाटर नॉट सोल्यूबल।
ड्राई इनसोल्यूबल मेडिसिनल सब्सटेंस इन वाटर एंड एल्कोहल। रेशियो क्या रहेगा 1/9 डेसिमल स्केल और सेंटीसिमल स्केल 199। और ये शुगर ऑफ मिल्क में तैयार किया जाता है ट्राइचुरेशन के थ्रू। हैनीमैन डिस्क्राइब बाई क्लास इनके 7th में आर्सेनिक प्रूव्ड किए हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं पोटेंटाइजेशन किस प्रकार होगा। 1x है, 1x का 1 पार्ट लेंगे और 9 पार्ट्स हम लोग शुगर ऑफ मिल्क लेंगे, ट्राइचुरेशन करेंगे तो 2x पोटेंसी हमारे लोग की रेडी हो जाएगी। 2x पोटेंसी रेडी हो जाएगी। शुगर ऑफ मिल्क लेंगे, ड्रग 2 पार्ट्स ड्रग लेंगे और शुगर 9 पार्ट्स हो गया, 1x पोटेंसी तैयार। उसके बाद 1CH है, उसका 1 पार्ट लेंगे और 99 पार्ट्स आप शुगर ऑफ मिल्क लेंगे, फर्दर इसे ट्राइचुरेशन करेंगे तो आपकी 2CH पोटेंसी रेडी हो जाती है। तो अब हैनीमैन की हम लोग क्लास 8 में देखते हैं क्या है। सोर्स ऑफ ड्रग्स, ऑल सोर्स ऑफ ड्रग्स, टाइप्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस, लिक्विड इनसोल्यूबल मेडिसिनल सब्सटेंस। लिक्विड होनी चाहिए, ड्रग की प्रॉपर्टी लिक्विड होनी चाहिए और वाटर और अल्कोहल में इनसोल्यूबल होने चाहिए, इसमें ये है। और डेसिमल स्केल में 199 का रेशियो लेंगे और सेंटीसिमल में 199 और शुगर ऑफ मिल्क में फॉर्म करेंगे। और हैनीमैन ने डिस्क्राइब किया है क्लास 8 में पेट्रोलियम और वेनम और लैकेसिस को फॉर्म किया है। लैकेसिस जो मेडिसिन होती है सांप के जहर से बनाई जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पोटेंटाइजेशन। पोटेंटाइजेशन में ये क्या आ गया हमारा 2x पोटेंसी, 1x पोटेंसी ऑलरेडी है, 1 पार्ट्स हम लोगों ने 1x पोटेंसी का ले लिया और 9 पार्ट्स शुगर ऑफ मिल्क ले लिया, उसे ट्राइचुरेशन किया 1 आवर्स प्रोसेस तो 2x पोटेंसी हमारे लोग की रेडी हो जाती है, 1CH पोटेंसी। अब हम लोग क्लास 9th देखते हैं ट्राइचुरेशन प्रोसेस का। इसमें क्या दिया हुआ है, ऑल सोर्स ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स, ऑल सोर्स ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स, फ्रेश वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंस। इसमें फ्रेश वेजिटेबल और एनिमल सब्सटेंस लेते हैं। ड्रग की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए फ्रेश वेजिटेबल सब्सटेंस और यह इनसोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल होना चाहिए। और डेसिमल स्केल में 1/9 का रेशियो लेंगे और सेंटीसिमल स्केल में 199 का रेशियो ले लेंगे और यह शुगर ऑफ मिल्क में फॉर्म करेंगे, ट्राइचुरेशन करेंगे। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं हैनीमैन डिस्क्राइब बाई एग्रीकस क्रोनिक डिजीज। और इसी क्लास में हैनीमैन के 9 क्लास में ही नोसोड और सार्कोट जो मेडिसिन होती हैं प्रिपेयर की जाती हैं, बहुत लार्ज स्केल पर नोसोड और सार्कोट 9 स्केल में की जाती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं 1x पोटेंसी है, पहले से 1x पोटेंसी का 1 पार्ट और 9 पार्ट शुगर ऑफ मिल्क ट्राइचुरेशन किए तो हमारी 2x पोटेंसी तैयार। इसी तरीके से 1CH है, 1CH का 1 पार्ट लिए, 99 पार्ट्स आप शुगर ऑफ मिल्क किए, ट्राइचुरेशन किए, फर्दर आपका 2CH तैयार। तो आई होप आप लोगों को हैनीमैन ओल्ड मेथड्स प्रिपरेशन हो ड्रग सब्सटेंस समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में। अगर थोड़ा भी बहुत अगर आपको हेल्प हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें इससे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।